हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और नेचर ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड एक्स बताया था। ठीक है, आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स के काफी इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आप पढ़े ध्यान से पढ़ें। ठीक है, इन पे बहुत सारे रिएक्शन एग्जाम में आती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन आर सिंगल बॉन्ड एक्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो प्रिपरेशन करने वाले हैं नंबर 1 आपका फ्रॉम एल्कोहल्स से। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेलो एल्केन बनाएंगे वो हम बनाएंगे आपका एल्कोहल से। ठीक है, एल्कोहल्स में हम पहले एल्कोहल्स की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन हैलोजन आपने पढ़े हैं कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और इन सबको हम कैसे लिख सकते थे, एक्स से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना एसिड्स क्या होते हैं जो H प्लस देते हैं, तो जब हैलोजन के साथ आप H जोड़ देंगे, HF, HCl, HBr, HI और ये बन गया आपका HX, तो ये आपके क्या होते हैं, हैलोजन एसिड होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप एक एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल क्या होता है, एल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप जुड़ते हैं, वो क्या में बदल जाता है, आपका एल्कोहल में बदल जाता है। एल्कोहल की रिएक्शन आप किसी हैलोजन एसिड यानी HX से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस मतलब जो सूखा हुआ है, कोई ड्राई। ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल ही वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं। तो आप नॉर्मली क्या देखोगे, यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा और क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, और बाहर क्या निकल गया आपका RX बन जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट क्या बना आपका, एल्काइल हैलाइड RX या हेलो एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे है ये देखना है। इस रिएक्शन में क्या होता है, जरा बात समझते हैं ध्यान से। नॉर्मली क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर दो तरह से आपके मामला चलेगा। जैसे आप क्या करना है, सबसे पहले आप इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होगा, उसके बाद इस रिएक्शन में होगा रीअरेंजमेंट। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो आप रीअरेंजमेंट करा देना, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, कंडीशन क्या होती है चलिए समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये हमारे पास ROH है और एल्कोहल के पास ये दो लोन पेयर होते हैं OH के पास यानी कि O के पास। ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, HX। ठीक है, अब एक बात समझते हैं, दो तरह के बॉन्ड फ्यूजन होते हैं आपके, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और एक हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलाइटिक में क्या होगा समझ लो, मान लीजिए A और A। ठीक है, दो A और A के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर इस A ने किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर इसने किया, तब जाके क्या बना, एक सिंगल बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड ऐसे इस तरह से टूटेगा कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम पर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, इसका वापस इसके पास चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। तो इस कंडीशन में आपके दोनों पे क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉनों का, तो इसे बोलते हैं आप होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। और इस कंडीशन में बनता है आपका फ्री रेडिकल। ये हमने आपको बात 11th में बताई थी। ठीक है, फ्री रेडिकल बनता है, इसे बोलते हैं आप होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है B से, यानी A और B डिफरेंट एलिमेंट, और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है A से, तो ये दोनों शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, अब शेयरिंग किसने करी, एक इलेक्ट्रॉन A ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन B ने दिया था,
लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला गया, बी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज्यादा। तो इस कंडीशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉनों का, तो इसे बोलते हैं आप हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिल्म। ठीक है, इसमें क्या बात ध्यान रखनी है, जिसकी साइड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी इस साइड ये हेड वाली एरो होगा, उधर आता है नेगेटिव चार्ज, और टेल यानी जो पूंछ वाली साइड है उसमें आता है आपका हमेशा पॉजिटिव, यानी जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव, और जिसके पास शिफ्ट होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ, एच एक्स, एक्स मतलब ये एच एक्स के साथ बॉन्ड है, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका हेलोजन पर चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होगा और एच पर पॉजिटिव हो जाएगा। एच पर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब फर्स्टली क्या होगा, इसमें जो अल्कोहल है उसके साथ, अब यहाँ पे देखो H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, H पॉजिटिव को ही क्या बोलते हैं, आपका प्रोटॉन बोल देते हैं, क्योंकि इसके पास ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई न्यूट्रॉन है, केवल क्या होता है इसके पास, एक प्रोटॉन होता है, इसलिए क्या बोलते हैं H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोल देते हैं। तो ये H पॉजिटिव प्लस चार्ज इस बात को शो कर रहा है कि इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्कोहल के साथ H प्लस ऐड हो जाएगा, एक H तो पहले से ही था, इसके साथ एक H और आ जाता है। ठीक है, अब एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपना किसे दे दिया, इस हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। इस रिएक्शन को बोलते हैं आप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल बना ये बना आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो यहाँ पे तो सिंपल रिएक्शन करा दी थी, डायरेक्ट हो गया था, लेकिन कैसे हुआ, सबसे पहले क्या होगा, H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर क्या करेगा, जुड़ जाएगा जाकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं थे चला गया। ठीक है, X माइनस भी बाहर घूम रहा है। अब क्या होगा, अब आप क्या देख रहे हैं, यहां से बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कैसे बनेगा कार्बोकेटायन, अब यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस चार्ज इस बात को शो कर रहा है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये R वाला क्या करेगा, इधर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन क्या होगा, कार्बोकेटायन उसे बोलते हैं जब कार्बन पर आपका प्लस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस, या एल्काइल ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। अब इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुए, कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसका मतलब बाहर क्या हुआ, H कितने हैं आपके, 2। ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन इस H को दिए थे, वे 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके, 2। तो फिर से क्या बाहर हो गया आपका, यहाँ पर H2O बाहर हो गया। H2O बाहर हुआ था रिएक्शन में, हुआ था, देखो पहले भी हो गया, क्या बना, R पॉजिटिव, यानी आपका क्या बन गया, ये एक तरह का कार्बोकेटायन। एल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव का मतलब कार्बोकेटायन। अब हमारे पास रिएक्शन में क्या बचा हुआ है, X माइनस भी तो है। अब ये X माइनस क्या करेगा, इस R पॉजिटिव के साथ जुड़कर क्या बना देगा, आपका RX बना देगा। क्या बना देगा, RX बना देगा। तो ये बन गया आपका हैलाइड हैलाइड, ये बन गया हैलाइड, बनाया था इस तरीके से। लेकिन रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्टली प्रोटोनेशन होगा, फिर कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन में आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कर देंगे। रीअरेंजमेंट का मतलब जो मैं बता दूं, अभी आगे बताएंगे वीडियो में, कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल। ये आपको 11th में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी कंडीशन दिख रही है कि मैं कुछ चीज को शिफ्ट करके अपना स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता हूं, मान लो 1 डिग्री बनाया तुमने और 2 डिग्री में बदल सकता है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट हम करके उसके बाद किसका अटैक कराएंगे, जो आपका हैलोजन माइनस वाला होगा। ठीक है, तो ये बात होती है। अगर रीअरेंजमेंट नहीं है तो छोड़ देंगे उसे ऐसी, समझ में आई बात। तो ये रिएक्शन इस तरीके से। ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर HX, तो मैं बता दूं आपको, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl, और एनहाइड्रस जो ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसे आप ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आती है बात, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल रिएक्शन हमने कर दी थी, लेकिन ये ऐसे भी बात होती है, ये तो मैंने तुम्हें डिटेल बता दी, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो एल्केन बनाई, यानी एल्काइल हैलाइड बनाया, वो बनाया बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आप क्या करेंगे,
उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्शन विद अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराएंगे, चलिए नंबर बी है, या बाय द एक्शन ऑफ PX3, आप PCl3 भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, PX3 PBr3 कुछ भी रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PX3 से कराते हैं, PX3 आ जाए या PX5 आ जाए, यानी PCl3 आ जाए या PCl5, इनका काम केवल क्या होता है, OH को हटा के हैलोजन को ऐड करना। तो हम क्या करेंगे, OH को हटा देंगे और हैलोजन को यहां पर जोड़ देंगे, यानी आपका जो X है, ठीक है। इस रिएक्शन में आपका बाहर क्या निकलेगा, H3PO3। अब आप क्या देख रहे हैं, इधर हैलोजन कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 1, 3 से मल्टीप्लाई, इधर H कितने हैं, 3, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि जिससे आप रट सकते हैं कि क्या चीज बाहर निकली क्या नहीं। दूसरा तरीका क्या है कि आप 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के ले लीजिए, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के ले लीजिए। तो 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लिए आपने प्लस PX3 से आपने रिएक्शन कराई, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, H कितने हैं, 3, मैंने कहा दी 3 लिख दीजिए, बाहर क्या निकल गया, H3, ठीक है। P एक है, लिख दो P। ऑप्शन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 निकल गए बाहर। उसके बाद क्या बचा, 3 हमारे पास क्या है, R, 3 ही हमारे पास क्या है, हैलोजन। तो 3 क्या बन जाएंगे आपके, RX, 3 क्या बन जाएंगे आपके, RX बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। समझ में आती है बात। तो ये कंडीशन है, आप इस तरह भी ये याद कर सकते हैं। देखो सिंपल दिख रहा है, 3H 1 फास्फोरस, ठीक है, 3 ऑक्सीजन, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल R के, 3 मॉलिक्यूल और 3 एटम R के हैं, 3X है, कर दीजिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से एक रिएक्शन क्या है, बाय द एक्शन ऑफ PX3, तो हो गया ये आपका, वे क्या होगा, PCl5 या PX5, देखिए PX5 PCl5, इसमें क्या होगा, आप अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिखिए ROH प्लस, क्या PCl5 को या PX5 को ऐसे लिख सकता हूं, PX3, एक हैलोजन इधर, एक हैलोजन इधर, रिएक्शन आपने करा दी। तो आप क्या देख रहे हो, यहां से क्या निकल रहा है हमारा RX, यहां से क्या निकल रहा है आपका HX, तो RX प्लस HX, ठीक है। और यहां से क्या निकल गया आपका POX3, POX3। तो आपने यहां पे भी क्या देखा कि जो PX5 का यूज था वो OH को हटा के हैलोजन को ऐड करने का था, और सिंपल तरीके में पता लग गया कि यहां से HX निकल जाएगा, यहां से आपका POX3 निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आती है बात, ध्यान रखना। चलिए और देख लेते हैं, और देखते हैं। ये हो गया आपका, याद करनी है, बिल्कुल रटना कुछ नहीं है, समझ समझ के करनी है रिएक्शंस, और लिख लिख के करना है, सबसे बड़ी बात लिख लिख के याद करनी है जब करोगे, ठीक है। फिर ऐसे ही नंबर आपका जो C होगा, वो C क्या है आपका, बाय द एक्शन ऑफ SOX2, थायोनिल हैलाइड। अब इसमें क्या होगा, इसे भी देखते हैं फिर से। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और आप लेते हैं इसमें क्या, SOX2, एक X इधर, एक X इधर। आप क्या करोगे, यहां से क्या निकल रहा है आपका RX, यहां से क्या निकल रहा है HX, यहां से क्या निकल रहा है आपको निकलता हुआ SOO2। तो क्या बना आपका RX, एक आपकी SO2 गैस, और एक क्या बना आपका HX, ठीक है। अगर मान लीजिए इस X की जगह, हैलोजन की जगह पर मैं क्या यूज कर लेता हूं, ROH, तो जू का तू है, SOCl2 यूज कर लेते हैं, ठीक है। SOCl2 में इस मेथड को हम पहले तो बता देता हूं मैं आपको, बोलते हैं डार्जन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं आपका, डार्जन मेथड बोलते हैं, ठीक है। डार्जन मेथड बोलते हैं तो क्या निकल रहा है, देखो यहाँ पर HCl, ये क्या निकल रहा है यहाँ पर RCl,
ये क्या निकल गया यहाँ पर SO2 गैस। तो ये जो मेथड होता है ये आपका एल्काइल क्लोराइड बनाने का या एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे प्योरेस्ट मेथड होता है, क्योंकि HCl भी गैसेस फॉर्म में बनती है और SO2 भी किस फॉर्म में है आपकी, गैसेस फॉर्म में। और दोनों के दोनों जब इस कंटेनर बनते हैं वहां से क्या हो जाता है, एस्केप आउट, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं तो क्या बचता है आपका, प्योर क्या बनता है, एल्काइल क्लोराइड बचता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मेथड है आपका एल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड कहते हैं, इसमें आपकी प्योर एल्काइल हैलाइड बनता है। ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए, तो ये आपका एल्कोहल से प्रिपरेशन हो गया, ये तीन दो मेथड बताए हमने आपको। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए इसके बाद और देख लेते हैं। इसके बाद क्या है आपका, फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, नंबर 2 क्या मेथड है आपका, फ्रॉम एल्कीन्स। अब एल्कीन्स में क्या है, एल्कीन्स आपकी दो तरह की होंगी, एक सिमेट्रिकल एल्कीन होगी, एक एसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप किसी हैलोजन एसिड की रिएक्शन कराते हो तो आपका एल्काइल हैलाइड बनता है। जब आप एक एल्कीन की रिएक्शन किसी हैलोजन एसिड से कराते हो तो आपका क्या बनता है, एक एल्काइल हैलाइड बनता है। चलिए देख लेते हैं। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, 2 H इधर आ जाएंगे वैलेंसी पूरी करने के लिए, 2 H इधर। आपने इसकी रिएक्शन करा दी मान लीजिए HBr के साथ। ठीक है, हैलोजन एसिड है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड से इधर भी CH2, डबल बॉन्ड से उधर भी CH2, तो आइडेंटिकल एटम है दोनों तरफ और दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है, तो कैसी एल्कीन है, सिमेट्रिकल। और एटम भी इधर भी कार्बन इधर भी सेम है मामला। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप बॉन्ड इधर ब्रेक कर लीजिए या बॉन्ड को इधर ब्रेक कर लीजिए। मान लीजिए इधर ब्रेक किया, HBr में किधर ब्रेक होगा, Br की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। उस कंडीशन में क्या देख रहे होंगे हम कि इधर कार्बन पर माइनस होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव होगा, हैलोजन पर नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला किधर जाएगा, इस नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव किधर जाएगा, इस पॉजिटिव के साथ। तो वहां पर पहले CH2 था, अब कितने H हो जाएंगे, एक H और चला गया, CH3। बॉन्ड टूट चुका है, डबल से क्या हो चुका है, सिंगल। CH2 के साथ कौन चला जाएगा, Br। तो इस कार्बन के साथ कौन अटैच हो जाएगा आपका, Br अटैच हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आई बात, तो ये ध्यान रखना। बट इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर एसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाती है, अब इसमें तो मैंने बोला चाहे इधर ब्रेक कर लो या इधर कर लो, क्योंकि एल्कीन कैसी थी, सिमेट्रिकल। ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिकल एल्कीन आती है तो उस कंडीशन में आप हैलोजन एसिड में नेगेटिव पार्ट को कहां ले जाओगे और पॉजिटिव पार्ट को कहां ले जाओगे, ये कैसे पता लगेगा। इसके बारे में हमें बताया मार्कोनियोफ रूल में। ठीक है, मार्कोनियोफ रूल बताता है कि जब कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन हैलोजन एसिड से ऐड होती है या हैलोजन एसिड से रिएक्ट करती है तो नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात इसकी, मार्कोनियोफ रूल। तो मार्कोनियोफ रूल पढ़ते हैं। मार्कोनियोफ रूल क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं एक बार। मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, समझते हैं। मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनियोव रूल ये कहता है कि जब कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन किसी हैलोजन एसिड से रिएक्ट करती है तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाता है जिस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, और मार्कोनियोव रूल जो है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। इसकी जो मैकेनिज्म है वो किसे फॉलो करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो अभी हम बताएंगे, पहले समझते हैं मार्कोनियोव रूल। मान लीजिए हमारे पास एक एसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, कितने कार्बन है, 3, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड से इधर CH2 है, इधर क्या है CH3, तो दोनों तरफ सेम ग्रुप नहीं है, सेम एटम नहीं, तो कंडीशन एसिमेट्रिकल की है। ठीक है, आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई हैलोजन एसिड से।
अब हैलोजन एसिड में Br नेगेटिव पार्ट होगा, H पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है। तो मार्कोनियोफ क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के, इससे मतलब है पॉली के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर जाता है जिस पर H क्या होते हैं, कम। अब यहाँ पर H 2 है, यहाँ पर कितने हैं, एक तो कम कहाँ है, इधर। तो इस वाले कार्बन Br जाएगा, इस पर कौन जाएगा आपका H, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा आपका, इधर जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो कंडीशन CH3 CH Br और ये आपका क्या हो गया CH3, ठीक है। ये बन गया आपका क्या 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। लेकिन ये हुआ क्यों, ये मार्कोनियोफ रूल जो दिया वो ऐसे थोड़ा दिया, कुछ कारण भी तो बताया होगा इसके पीछे। तो ये हुआ क्यों, उसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को। तो चलिए बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। जब किसी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोकेटायन बोल देते हैं। कार्बोकेटायन भी हमारे 4 टाइप होते हैं, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। जिस कार्बन को प्लस है अगर वो कार्बन किसी भी कार्बन से ना जुड़ रहा हो, जैसे ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिथाइल कार्बोकेटायन, मिथाइल कार्बोकेटायन। और जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है अगर वो कार्बन आपका एक कार्बन से अटैच होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन पर पॉजिटिव है अगर वो कार्बन आपका 2 कार्बन से अटैच है, कितने से अटैच है 2 कार्बन से, तो वो आपका क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसके अपोजिट जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है अगर वो कार्बन आपका 3 कार्बन से अटैच होता है तो वो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। कौन सा कार्बोकेटायन होता है आपका 3 डिग्री, ठीक है। बात समझ में आती है। अब इसकी स्टेबिलिटी पढ़नी है, क्या पढ़नी है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बात समझनी पड़ेगी, कुछ बात जो जीओसी की थी वे बातें हमें समझनी पड़ेंगी जो हमने 11th में कभी पढ़ी थी, जैसे आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन, इस तरह की बात। तो चलिए छोटी सी बातें समझाएंगे। नंबर 1 बात क्या याद रखनी है आपको हमेशा कि चार्ज ज्यादा होने पे किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। इसके अपोजिट एल्काइल ग्रुप जो होते हैं आपके, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन चेन। यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे वो किधर को चलेंगे, कार्बन चेन की साइड चलेंगे। और एल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज देख लीजिए, मिथाइल पर आपका कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ रहा, केवल क्या जुड़े हुए हैं 3H, और H का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर होता है। इधर आपके कितने हैं, 1 है, तो एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे इधर से, कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इधर कितने हैं 1 और 2, इधर कितने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेंगे कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन 2 माइनस, ठीक है। इधर कितने हैं भैया 3 जने हैं, 3 एल्काइल ग्रुप है, तो 3 जने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इधर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। हमारे पास पता है कि कार्बन पर चार्ज जो है वो कौन सा है आपका पॉजिटिव है, और उसकी तरफ डिस्प्लेस क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन पर जो चार्ज है वो कैसा है आपका नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है नेगेटिव, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव चार्ज को ऑलवेज क्या करते हैं कम। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पर तो 3 जने नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, यहां पर 2 हैं जो नेगेटिव चार्ज को दे रहे हैं, यहां पर 1 है और यहां पर कोई नहीं है। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कम होगा वो कहां पर होगा, हम कहेंगे 3 डिग्री में, क्योंकि यहां पर नेगेटिव देने वाले कितनी चीजें हैं 3 एल्काइल ग्रुप हैं,
यहाँ इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं? 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं? 1। और यहाँ पर कोई नहीं। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा वो 3 डिग्री में होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो मिथाइल में होगा। और चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ है? मिथाइल में। इसका मतलब सबसे कम स्टेबल मिथाइल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होगा, उससे कम स्टेबल 2 डिग्री होगा, उससे कम 1 डिग्री, और सबसे कम मिथाइल मैंने आपको बता ही दिया। 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव चीज, नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं। कितने चीजें? 3 एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पर 2 कर रहे हैं, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वो इसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पर इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होगा, और यहाँ पर इन तीनों कंपेयर में सबसे ज्यादा चार्ज होगा। चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी डाउन आ जाएगी। ठीक है, एक और बता देता हूं बात, ध्यान रखना। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मिथाइल वाला सबसे कम। ठीक है, चलिए एक और बताता हूं। यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन 9 है, ठीक है। यहां पर आपके अल्फा हाइड्रोजन कार्बन 6 है, यहां पर आपके 3 है, यहां पर कोई नहीं है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा भी होती है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, उतनी ज्यादा आपकी हाइपर कंजुगेटिव फॉर्म ज्यादा बनती है। ठीक है, फिलहाल तो जो मैंने आपको चार्ज वाला तरीका बताया ये याद रखना, और ध्यान रखना 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल और मिथाइल वाला सबसे कम स्टेबल होता है। समझ में आती है बात? चलिए, तो इसी के बेस पे ही जो मार्कोनियोव रूल है हम समझेंगे। ठीक है, कार्बोकेटायन के बेस पे स्टेबिलिटी अगर कार्बोकेटायन की पता है तो मार्कोनियोव रूल समझ में आ जाता है। और ये भी ध्यान रखना, जहां पर आपका स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है ऑलवेज रिएक्शन में वही क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन बताई थी हैलोजन एसिड के साथ रीअरेंजमेंट वाली, वो इसी के बेस पे होती है। तो वहां देख लेते हैं, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है, कार्बोकेटायन स्टेबल बन सकता है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट हम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आ जाइए फिर से देखते हैं कि मार्कोनियोव रूल में उसने यही क्यों कहा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पे जाएगा जहां पर H क्या होंगे? कम होंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं? आपने 2 रास्ते देखते हैं कंपाउंड बनाने के। ठीक है, पाथ ए ले लेते हैं एक, ठीक है, और एक ले लेते हैं आप पाथ बी ले लेते हैं, एक पाथ बी यूज कर लेते हैं। अब एक रास्ता तो हमारे पास ऐसा है जहां पर प्लेन सड़क है, बिल्कुल कोई गड्ढे वगैरह नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, तो गाड़ी जाएगी फुल स्पीड, स्टेबल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्ट रहेंगे। लेकिन एक रास्ता आपका ऐसा होगा जहां पे आपकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, सड़कों में गड्ढे मिलेंगे, ब्रेकर बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा वहां पर, तो आपको वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कंफर्ट कम फील करोगे आप। तो वही यहाँ पे होगा, वो स्टेबिलिटी वो कंफर्ट हम जो लाएंगे वो किसकी वजह से लाएंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की वजह से। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या करते हैं आप? फर्स्ट केस में ये वाला बॉन्ड जो है इधर ब्रेक कर देते हैं। तो जब इधर ब्रेक होगा तो एक टाइम क्या होगा? फर्स्ट केस में आपका पाथ ए में जो प्लस चार्ज आएगा वो किधर आ जाएगा? आपका इस वाले कार्बन पर, और नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस में आप क्या करते हैं? ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करके देखते हैं, तो उस कंडीशन में इधर CH3 CH पे माइनस, और इधर क्या आ गया आपका? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम कार्बोकेटायन देखते हैं। ये देखिए, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज है वो कार्बन एक और एक दो जुड़ रहा है, तो ये कितना हो गया आपका? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। कितना हो गया आपका? 2 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन एक और एक दो से अटैच है। यहां देखिए, जिस कार्बन पर प्लस है वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, जो पड़ोसी है वही देखना है, आगे वाले को नहीं देखना, बताया था पहले भी। तो ये आपका क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो एक 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना, एक 2 डिग्री। हमने पढ़ रखा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन लेस स्टेबल कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोर स्टेबल। भाई 1 डिग्री के कंपेयर में तो ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री। ठीक है,
तो अब क्या होगा, अगर मैं यहां पर Br अटैच कराता हूं, Br माइनस, जो Br माइनस है और H पॉजिटिव है, तो अब Br माइनस कहां चला जाएगा, जहां पर प्लस होगा, H पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां पर माइनस होगा। तो ये आपका क्या बना, ये CH3 बना। ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड जो होगा वो एक मोर स्टेबल कंपाउंड होगा ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। बट जब इधर वाले केस में हम HBr की रिएक्शन कराएंगे तो उस कंडीशन में H जाएगा यहां पर, CH2 और Br जाएगा जहां पर H क्या थे, ज्यादा। तो ये आपका कंपाउंड क्या बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा ड्यू टू लेस स्टेबल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। समझ में आई बात। तो इसी वजह से मार्कोनियोफ ने क्या कहा था कि आपको नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ना है जहां पर डबल बॉन्डेड पर H कम होंगे, क्योंकि वहां पर जोड़ने पर नेगेटिव पार्ट पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकेटायन। जबकि अगर आप Br नेगेटिव को उस साइड लेने जाते हैं जहां पर H ज्यादा है, तो वहां पर आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, जिससे आपका कंपाउंड भी क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसी वजह से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को ध्यान में रखते हुए मार्कोनियोफ ने अपना रूल दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर इसी के साथ एक रूल आया एंटी मार्कोनियोफ रूल। एंटी मार्कोनियोफ रूल। अब एंटी मार्कोनियोफ रूल क्या है ये भी देखते हैं। एंटी मार्कोनियोफ रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनियोफ रूल, खेराज इफेक्ट भी बोल देते हैं ऐसे, और आपका प्रोक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है किसके, मार्कोनियोफ रूल के। और इसमें एक चेंज हो जाता है कि जब कोई एसिमेट्रिकल एल्कीन किसी हैलोजन एसिड से रिएक्ट करती है, बट इसमें एक चीज आती है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। प्रोक्साइड, ठीक है। तो हैलोजन एसिड का नेगेटिव पार्ट वहां जाता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। पहले वाले में क्या था, जहां कम था, लेकिन प्रोक्साइड की प्रेजेंस आते ही सब स्थिति यानी सब क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, समझ में आती है बात। तो अब की बार Br इधर चला जाएगा, नेगेटिव पार्ट, और पॉजिटिव पार्ट जहां पर H क्या होंगे, कम होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड। तो ये भी ध्यान रखना है, रिएक्शन आ जाती है अगर प्रोक्साइड की प्रेजेंस है तो एंटी मार्कोनियोफ फॉलो करेंगे, प्रोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है तो मार्कोनियोफ रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोक्साइड बता देता हूं कौन सा, आपका बेंजोइल प्रोक्साइड, CCH5COO का होल ट्वाइस, CC का नाम होता है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, CCH5 का मतलब आपका फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से बना दीजिए, ये C आ गया, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन। तो एक बार बनाया, होल ट्वाइस 2 बार बनाना पड़ेगा। तो चलिए, एक ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड, और ये आपका फिनाइल ग्रुप। तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया, तो ये जो पहचान है जब आपके 2 ऑक्सीजन ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, यही पहचान आपकी किसकी होती है, प्रोक्साइड की। जैसे आपने 11th में पढ़ा था H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, तो क्या यही स्ट्रक्चर था क्या, ये देखिए प्रोक्साइड हुआ। समझ रहे हैं बात को। तो ये जो पहचान होती है वो किसकी होती है, आपकी प्रोक्साइड की होती है। समझ में आती है बात। चलिए आगे देखते हैं। इसकी मैकेनिक्स हमारे कोर्स में नहीं है तो हम इसलिए इसे नहीं कराएंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है नंबर 3, तो वो आता है आपका हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन जो होंगी हैलाइड के एक्सचेंज से जो होंगी आपकी एल्काइलाइड बनेंगे यानी हैलोएल्केन बनेगी। तो उसमें आपकी कौन सी रिएक्शन है, नंबर 1
नंबर ए आपकी काफी खास रिएक्शन, आपकी चहेती रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन की बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये मेनली आयोडोएल्केन या आपकी एल्काइल आयोडाइड बोल सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, मान लीजिए हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन कराई आपने सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो आप क्या देखोगे, यहां से क्या निकल जाएगा आपका NaX, ये हैलोजन किधर चला जाएगा इधर, और ये हैलोजन Na के साथ। तो आप क्या देख रहे हो, हैलोजन का एक्सचेंज चल रहा है। तो दिवाली ऑफर चल रहा है, पुराना फोन ले जाइए और नया फोन ले जाइए, समझ रहे हैं बात को। तो एक्सचेंज, आयोडीन इसके पास चला गया, ये हैलाइड इसके साथ चला गया, तो बाहर क्या हुआ आपका NaX बाहर हो जाता है और आपका क्या बन जाता है RI यानी आयोडोएल्केन या एल्काइल आयोडाइड बन जाता है। समझ में आती है बात। इसी तरीके से नंबर बी रिएक्शन जो है आपकी, वो है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन मेनली जो होती है आपकी फ्लोरोएल्केन या आपका एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए। ठीक है, वो आयोडो के लिए थी, ये फ्लोरो के लिए है। इसमें क्या होता है, इसमें भी हैलाइड एक्सचेंज होंगे, ये RX होगा, इसमें आपने रिएक्शन करा दी मान लीजिए सिल्वर फ्लोराइड से। ठीक है, तो आप क्या देखोगे AgX फ्लोराइड इसके साथ चला गया, तो हैलोजन फिर से एक्सचेंज हुए नहीं हुए, बिल्कुल हुए। ठीक है, ये हो गया। फिर मान लीजिए RX है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी Hg2F2 से यानी कि मर्क्यूरस फ्लोराइड से, तो आप क्या देखोगे, ये इसके साथ और ये फ्लोरीन फिर से इधर, तो RF प्लस Hg2X2। तो आप क्या देख रहे हैं, X कितने हैं इधर 1, उधर कितने हो गए 2, R कितने हो गए 2, इधर कितने हैं 1, F कितने थे 2, इधर 1, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये बैलेंस हो गई। तो ये स्वार्ट्स रिएक्शन थी और ये आपकी क्या थी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। काफी सिंपल है। ठीक है, एक्सचेंज हैलाइड, आयोडोएल्केन, फ्लोरोएल्केन। समझ रहे हैं बात, क्या बोलती है पब्लिक, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेथड हुंस-डीकर रिएक्शन। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में भैया। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे देखते हैं आपकी हुंस-डीकर रिएक्शन को देख लेते हैं। चलिए नंबर 4 आपकी आई यहां पर हुंस-डीकर रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी नेम रिएक्शन आ जाती है मेरे पास। ठीक है, नेम रिएक्शन कोई नहीं छोड़नी है आपको, ध्यान रखना, जैसे फिंकलस्टीन हो, स्वार्ट्सऑफ, हुंस-डीकर हो आपकी कोई भी। ठीक है, डार्जन मेथड था जो इस तरीके की। तो इसमें क्या होता है समझ लेते हैं। पहले समझना क्या है कि जब आप किसी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को यानी फैटी एसिड के सिल्वर साल्ट को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपकी ब्रोमोएल्केन या एल्काइल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन मेनली हाइयर एल्काइल ब्रोमाइड या हाइयर ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए यूज होती है। और इस रिएक्शन में जो एल्केन बनती है उसमें हमेशा एक नंबर कम कार्बन होता है कंपेयर टू आपके फैटी एसिड के, जो सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है उससे। ठीक है, तो समझते हैं फैटी एसिड के अंदर जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है आपका COH। पहले समझते हैं सिल्वर साल्ट कैसे बनता है। और मान लीजिए ये R ग्रुप है, एल्काइल, कोई फैटी एसिड है। अब आपको क्या बनाना है इसका सिल्वर साल्ट। तो हमने पढ़ रखा है कि जब एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से कराते हैं तभी तो साल्ट और वाटर बनेगा। तो मैंने क्या किया AgOH, सिल्वर साल्ट कब बनेगा जब सिल्वर का बेस होगा।
तो यहां से H, यहां से OH बाहर हुआ, H2O बाहर होता है और हम क्या देखते हैं RCOOAg। तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है। तो घबराना नहीं है कि सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड क्या होगा, बना दिया हमने, देखिए ठीक है। तो RCH कार्बन बढ़ा लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, COOAg। तो सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो क्यों बोला क्योंकि एक ही ग्रुप कार्बोक्सिलिक का था, ठीक है। ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ट्रीटेड विद ब्रोमीन, ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझते हैं बात को। तो हमें मेनली क्या करना है, हमें तो यहां पर भैया इस कार्बन पर हेलोजन जोड़ना है। हेलोजन कौन है, Br। तो RCH2 एक Br इधर आ गया। यहां से हमें देखिए साफ साफ क्या निकलता दिखाई दे रहा है, COO। तो एक आपके यहां से CO2 बाहर हो गई और एक क्या बाहर दिखाई दे रहा है, AgBr, क्योंकि एक Br बचा है, एक Br इधर चला गया, तो AgBr बन गया। तो AgBr, एक Br यहाँ पे आ गया, दोनों Br खत्म, CO2 खत्म, Ag बाहर निकल गया पूरा। तो ये बन गया आपका क्या, एल्काइल ब्रोमाइड बन गया। अब आप देखिए यहां पर कितने कार्बन थे भाई, R तो था ही, तो एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दो है। लेकिन जो आपकी एल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ कार्बन जुड़ रहा है वो कितने हैं, केवल एक है। तो हमने क्या बताया था कि जो आपकी एल्काइल ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा कंपेयर टू सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ दो होंगे साथ जुड़े हुए तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ 3 होंगे तो 2, 4 होंगे तो 3। इस तरह से एक कार्बन हमेशा कम बनेगा। क्यों, क्योंकि एक कार्बन किस फॉर्म में निकल जाता है वहां से, CO2 की फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आती है। तो ये कुछ आपके आज हेलो एल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे कि पेपर के अंदर आपके एग्जाम जब होते हैं तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। धन्यवाद।